फेसबुक। पूरी दुनिया में सब इसे झट से पहचान लेते हैं। कॉलेज वालों के लिए एक छोटी सी वेबसाइट से शुरू होकर यह अब एक बहुत बड़ी चीज बन गई है। ये अरबों लोगों को जोड़ती है। फेसबुक ने हमारे बातचीत करने और अपनी जिंदगी शेयर करने के तरीके को बदल दिया। ये कहानी है इसके असाधारण सफर की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक डॉर्म रूम से फेसबुक बहुत तेजी से बढ़ा। ये जल्दी ही दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी फैल गया। फिर ये पूरी दुनिया में फैल गया, हर उम्र और हर तरह के लोगों को अपनी तरफ खींचता हुआ। इसके फीचर्स और सर्विसेज भी बेहतर होते गए। फेसबुक अब बस एक सोशल नेटवर्किंग साइट से कहीं बढ़कर हो गया। फेसबुक को भी कई चुनौतियों और विवादों का सामना करना पड़ा। प्राइवेसी की चिंता, गलत जानकारी और राजनीतिक हेरफेर ने प्लेटफॉर्म को परेशान किया, लेकिन फेसबुक ने नए नियम और तकनीक लाकर खुद को ढाल लिया। इसका मकसद था इन मुद्दों को सुलझाना और एक अच्छी ताकत बने रहना। 2004 में मार्क जकरबर्ग, एक हार्वर्ड स्टूडेंट ने द फेसबुक लॉन्च किया। यह एक्सक्लूसिव ऑनलाइन डायरेक्टरी सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए था। यह स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन कनेक्ट करने का एक तरीका था। साइट कैंपस पे तुरंत हिट हो गया। जकरबर्ग इस वेंचर में अकेले नहीं थे। उनके दोस्त एडवार्डो सैवरिन, एंड्रयू मैकॉलम, डस्टिन मॉस्कोविट्ज और क्रिस ह्यूज ने की रोल्स प्ले किए। उन्होंने उसे नया प्लेटफॉर्म बनाने और प्रमोट करने में मदद की। साइट की पॉपुलैरिटी कोई एक्सीडेंट नहीं थी। इसने कनेक्शन की यूनिवर्सल ह्यूमन डिजायर को टैप किया। फेसबुक ने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और कॉलीग्स को ढूंढना इजी बना दिया। यूजर्स मैसेजेस, फोटोज और अपनी लाइफ के अपडेट्स शेयर कर सकते थे। फेसबुक की बात आग की तरफ फैल गई। जल्द ही स्टैनफोर्ड और येल जैसी दूसरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी इसे ज्वाइन करना चाहते थे। जकरबर्ग और उनकी टीम को रियलाइज हुआ कि उन्होंने सोने की खान खोज ली है। उन्होंने फेसबुक को हार्वर्ड के बाहर एक्सपैंड किया। फेसबुक का एक्सपेंशन सिर्फ आईवी लीग तक ही सीमित नहीं था। यह कैंपसेस से जल्दी ही पूरी दुनिया में फैल गया। हर जगह लोगों ने इसे अपना लिया। उन्हें दूर और पास के दोस्तों और परिवार से जुड़ना बहुत पसंद आया। कंपनी ने यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए। द वॉल से पब्लिक मैसेजेस भेजना पॉसिबल हो गया। न्यूज फीड में दोस्तों के अपडेट्स दिखने लगे। इन फीचर्स से एंगेजमेंट बढ़ा और यूजर्स बार बार वापस आने लगे। फेसबुक ने शुरू में ही एक जरूरी फैसला लिया, ये फ्री टू यूज होगा। इस स्ट्रैटेजी ने इस्तेमाल करने में आने वाली एक बड़ी रुकावट को हटा दिया। लोग बिना किसी झिझक के ज्वाइन कर सकते थे, जिससे प्लेटफॉर्म का ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ। 2009 तक फेसबुक दुनिया की सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट बन गई थी। इसने इतनी बड़ी रीच और इन्फ्लुएंस हासिल कर ली थी जो बहुत कम कंपनीज कर पाती हैं। फेसबुक अब एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया था। फेसबुक बस अपनी जगह बनाए रखने से खुश नहीं था। कंपनी के आगे के लिए बड़े बड़े प्लान थे। इस स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा था दूसरे कंपनीज को खरीदना जो फेसबुक की ऑफरिंग्स के साथ अच्छे से चल सकते थे। 2012 में फेसबुक ने एक बड़ा कदम उठाया और फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीद लिया। इस एक्विजिशन से फेसबुक को तेजी से बढ़ते मोबाइल स्पेस में जगह मिल गई। 2 साल बाद फेसबुक ने एक और बड़ी खरीदारी की, मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप $19 बिलियन में। व्हाट्सएप दुनिया भर में बहुत फेमस था, खासकर उन जगहों पर जहां फेसबुक मैसेंजर ज्यादा नहीं चला। ये एक्विजिशन सिर्फ यूजर्स बढ़ाने के लिए नहीं थे, ये जरूरी टेक्नोलॉजी और टैलेंट को हासिल करने के लिए भी थे। इंस्टाग्राम का फोकस विजुअल कंटेंट पर और व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी ने फेसबुक के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत बना दिया। भाग 5, मुश्किलों भरा सफर, कंट्रोवर्सीज एंड रिस्पॉन्सेज। फेसबुक की इतनी बड़ी तरक्की बिना किसी विवाद के नहीं हुई। कंपनी को यूजर्स के डेटा के इस्तेमाल और गलत जानकारी फैलाने में अपनी भूमिका को लेकर काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल ने फेसबुक पर लोगों का भरोसा तोड़ दिया। पता चला कि इस पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म ने लाखों फेसबुक यूजर्स का डेटा उनकी परमिशन के बिना ले लिया था। फिर इस डेटा का इस्तेमाल 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोटर्स को टारगेट करने के लिए किया गया। फेसबुक को फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाने में अपनी भूमिका के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा। प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम्स जो एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए बनाए गए थे, अक्सर भड़काऊ और मिसलीडिंग कंटेंट को बढ़ावा देते थे। इन विवादों के जवाब में फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए। उसने अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को सख्त किया, फेक अकाउंट्स पर कार्रवाई की और फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप की।
हालांकि कई आलोचकों ने तर्क दिया कि ये कदम बहुत कम थे और बहुत देर से उठाए गए। भाग 6, दुनिया पर फेसबुक का प्रभाव। विवादों के बावजूद समाज पर फेसबुक का असर साफ दिखाई देता है। इस प्लेटफॉर्म ने हमारे बातचीत करने, खबरें पढ़ने और दुनिया के साथ जुड़ने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। सामाजिक बदलाव और आंदोलनों के लिए फेसबुक एक मजबूत जरिया बन गया है। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में हुए अरब स्प्रिंग आंदोलनों ने दिखाया कि ये प्लेटफॉर्म लोगों को एकजुट करने और लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करने में कितना कारगर हो सकता है। लेकिन फेसबुक के प्रभाव से इको चैम्बर्स और फिल्टर बबल्स जैसी चिंताएं भी पैदा हुई हैं। ये ऑनलाइन माहौल होते हैं जहां लोगों को ज्यादातर वही जानकारी मिलती है जो उनकी पहले से बनी हुई सोच की पुष्टि करती है, जिससे ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य पर इस प्लेटफॉर्म के असर पर लगातार शोध और बहस हो रही है। वैसे तो फेसबुक लोगों को जोड़ता है और समुदाय बनाता है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल अकेलेपन, चिंता और अवसाद की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। 7वां भाग कहानी अभी बाकी है, फेसबुक का लगातार विकास। फेसबुक का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। कंपनी लगातार बदलते यूजर बिहेवियर्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ ढल रही है। हाल के सालों में फेसबुक ने वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी नई टेक्नोलॉजीज में काफी इन्वेस्ट किया है। 2014 में ऑक्यूलस वीआर को खरीदकर कंपनी ने मेटावर्स में लीडर बनने का अपना इरादा दिखाया, जो इंटरनेट का एक फ्यूचर वर्जन है जो फिजिकल और डिजिटल दुनिया को मिलाता है। फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इम्प्लीकेशन से भी जूझ रहा है, जो कंटेंट मॉडरेशन से लेकर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग तक इसके कई फीचर्स को पावर करता है। जैसे जैसे एआई ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है, फेसबुक को बायस, ट्रांसपेरेंसी और इसके मिसयूज की संभावना के बारे में एथिकल डिलेमास का सामना करना पड़ रहा है। आगे आने वाली चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद एक बात पक्की है, फेसबुक आने वाले सालों में हमारे कनेक्ट करने, कम्युनिकेट करने और दुनिया को एक्सपीरियंस करने के तरीके को शेप करता रहेगा। सेक्शन 8, कंक्लूजन, अ लेगेसी इन प्रोग्रेस। फेसबुक का सफर एक हार्वर्ड डॉर्म रूम से ग्लोबल फिनोमिनन बनने तक टेक्नोलॉजी की पावर और कनेक्शन की ह्यूमन डिजायर का सबूत है। इसकी कहानी इनोवेशन, एम्बिशन और कंट्रोवर्सी का कॉम्प्लेक्स टैपेस्ट्री है। फेसबुक की लेगेसी अभी भी लिखी जा रही है। ये बिलियंस ऑफ लोगों को कनेक्ट करने, सोशल मूवमेंट्स को एम्पावर करने और इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने के तरीके को ट्रांसफॉर्म करने की कहानी है। लेकिन ये डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स, मिस इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड और इतनी पावर वाली प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के चैलेंजेस की भी कहानी है। जैसे जैसे फेसबुक इवॉल्व होता जा रहा है, इसे इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज को रिस्पॉन्सिबली नेविगेट करना होगा। इसके डिसीजंस हमारी डिजिटल लाइव्स और इंटरनेट के फ्यूचर पर गहरा इंपैक्ट डालेंगे। पूरी दुनिया देखेगी कि फेसबुक आगे कौन सा चैप्टर लिखता है।